हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुशील आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, या ऐसा मुद्दा मैं कहूँ जिसका जवाब का इंतज़ार बहुत सारे आरएस एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। और शिराज आरएस में मैं आज इस बात को जानने की कोशिश करूंगा कि क्या हमारा जो आरएस का नोटिफिकेशन है वो कब आ सकता है, और कौन सी एक प्रोबेबल डेट हो सकती है आरएस प्रीलिम्स की। तो जो भी हमें अभी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, या जो भी अभी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, उस बेसिस पे कुछ चीज़ों को हम प्रिडिक्ट करने की सोच रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे अलाइन कर सके। हम चाहते हैं कि हमारी तैयारी बहुत बेटर वे में हो। अब एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हम किसी चीज़ पे दावा नहीं करते। मैं एक चीज़ कहूंगा कि ऑफिशियल तो आरपीएससी ही बता सकती है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, लेकिन जो पैटर्न रहा है या जो इंफॉर्मेशन अभी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके हिसाब से हम कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज आपको पता है कि हमारा मुद्दा यही है कि आरएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसका सबको इंतजार है, क्योंकि अभी आपको पता है हर एक बच्चा आरएस की प्रिपरेशन में लगा है। तो चलिए पहले उस पर बात करते हैं। तो आज हमारा मुद्दा क्या है, आरएस का नोटिफिकेशन, और उसी से आप अपनी तैयारी को बेटर वे में कर पाओगे। देखो होता क्या है, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, कोई कह रहे हैं कि 15 दिन में आएगा, कोई कह रहा है 2 महीना लगेगा। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। देखो सबसे पहले तो हमें ये लगता है एक इंपॉर्टेंट बात क्या, कि आरएस का जो नोटिफिकेशन है, और इस बार जो नोटिफिकेशन आरएस का है वो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो लगता है कि कुछ ही टाइम में आपके सामने देखने को मिल सकता है। जून फर्स्ट या सेकंड वीक में ऐसा पॉसिबल है कि आरएस का 2026 की विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। हाँ, 100% ऐसा होगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो आरपीसी बता सकती है। लेकिन अगर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें तो ये देख सकते हैं कि जून का महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जून के महीने में आप ये देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा और कोई टेक्निकल इशू नहीं आया, या आरपीसी डीओपी आपस में खेलना स्टार्ट ना करे, लेटर लेटर वो सब चीजें अगर सामने ना आए, तो मुझे लगता है कि आराम से आपका जून के आसपास नोटिफिकेशन आने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, पहले भी आ सकता है उससे। ठीक है, और अगर जून के अंदर आप मान के चलो कि आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, लेट्स से कि मैं मान के चलता हूं 10-15 जून के आसपास कुछ नोटिफिकेशन आने के चांस बनते हैं, तो उस हिसाब से आपकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है आरएस प्री की। तो अगर उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, हालांकि ये कोई टेक्निकली साउंड बात नहीं है कि हम आरएस के एग्जाम को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसकी डेट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी तैयारी को एक कोई ऑब्जेक्टिव या कोई मकसद या कोई एम तो दे सकते हैं कि हाँ उसके हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर एंड के आसपास कहीं ना कहीं आरपीएससी प्री करवा सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और वो क्या है, देखो आरपीएससी ने पिछली बार अगर आपको पता हो तो 5 महीने का टाइम दिया था। 5 महीने का मतलब पिछली बार 24 में क्या हुआ था आप खुद देखो। 24 में सितंबर में नोटिफिकेशन आया, और एग्जाम कब हुआ, 2 फरवरी 2025, 2 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ था प्री का। तो लगभग 4-5 महीने का टाइम आरपीएससी ने पिछली बार भी हमको दिया था। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो देखो जल्दी हो जाए, इससे कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा नहीं भैया जल्दी नहीं हो सकता। जल्दी भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। आरपीएससी को 2-3 महीने, 1 महीना आपका नोटिफिकेशन, आपके फॉर्म फिलअप के चले जाएंगे, बाकी टाइम जो भी डेट फ्री होगी आरपीएससी की, आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लो फिर भी हम एक मान के चले कि चलो जून में अगर नोटिफिकेशन आता भी है, तो भी आप मान लो नवंबर दिसंबर नवंबर, तो आप लास्ट मान के चलो कि आपका प्री होने के अल्टीमेट चांसेस हैं। कब, जब नोटिफिकेशन जून 15 तक आ जाएगा। तो
अगर उसके आगे किसी वजह से डिले होता है तो फिर आप कह सकते हो कि थोड़ी चीजें आगे अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अपने हिसाब से जो रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर से कह दूं, दे आर ओनली बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स। आपको ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा विजिट करना है ताकि आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो आरपीसी ही दे सकती है। और आरपीसी कभी भी ये रिलीज नहीं करती कि हम नोटिफिकेशन आ गया है या आने वाला है। हाँ, न्यूज़पेपर में आना स्टार्ट होता है, आपको जब भी बताओ तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आरएस का नोटिफिकेशन आने वाला होता है तो अजमेर का जो न्यूज़पेपर है, अजमेर का मतलब अजमेर के एडिशन, न्यूज़पेपर का जो अजमेर एडिशन है, फॉर एग्जांपल दैनिक भास्कर हो या राजस्थान पत्रिका हो, तो इनमें एक छोटी मोटी खबर आ जाती है कि आरएस के संभावित पदों की अभ्यर्थना जो है वो आरपीसी को भेज दी गई है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन ये बात भी पक्की है कि हलचल पूरी तेज है, नोटिफिकेशन काफी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको कमर कसनी चाहिए, अपनी तैयारी को बेटर वे में अलाइन करना चाहिए। मुझे लगता है इस इंफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत करने का मौका तो मिला होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम पूरी बात को कंक्लूड करना चाहें, निष्कर्ष निकाले, तो क्या आ सकता है कि 1 या 2 जून के आसपास आपका नोटिफिकेशन कहीं आने के चांसेस लग रहे हैं। और अगर सब ठीक रहा तो अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक के आसपास आपका प्री एग्जाम हो सकता है। मेंस तो खैर आपको पता है अगले साल ही होगा, किसी भी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि मेंस इस साल होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। अगले साल ही आपका मेंस जाएगा। हाँ, हो सकता है, मैंने कहा कि 5 महीने 4-5 महीने का टाइम प्री के बीच में आरपीसी दे दे, तब भी नवंबर तो सफिशिएंट टाइम मिलेगा। लेकिन ये सब तब है जब आपके जून में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, तब ये चीज ज्यादा एक्यूरेटली कही जा सकती है। अच्छा सर, एक बात बताओ, आपने कहा कि नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, तो तब तक क्या करें? क्या नोटिफिकेशन का इंतजार करूं, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूं? तो आप सबको पता है ऐसा करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। ये एग्जाम आप प्री निकाल लोगे, प्री से क्या करोगे? मेन से सिलेक्शन है आपका, 800 में से 208 कट ऑफ जा रही है, पेपर एनालिटिकल आ रहा है, सोचना पड़ेगा, यूपीएससी जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, इग्नू, आरबीएससी, एनसीईआरटी, यहां से आपको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। ये नहीं कि आप कहीं से भी नोट्स उठा के आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी अपनी अप्रोच में चेंज लाना पड़ेगा। अप्रोच नहीं बदलोगे, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है सिलेबस देखो आप, सिलेबस चेंज वीडियो मैं लेके आ चुका हूं और मैं बहुत जल्दी पोस्ट भी करने वाला हूं, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको सिलेबस चेंज प्री का भी मिलेगा, मेंस का पेपर 1 2 3 4 4 मैं ऑप्शन देके बनाऊंगा। कैसे प्री क्लियर करना है ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है, तो आपको बता सकता हूं इस बारे में मैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, तब तक करें क्या सर, किस चीज पे फोकस करें तब तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए? देखो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूंगा आपको ध्यान देना चाहिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आरएस 2026 के लिए मैं क्या करूं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए और मैं एक अच्छे मार्क्स से पास हो सकूं, तो मैं कहूंगा आपको फोकस करना चाहिए। अभी जो आरएस में नए टॉपिक ऐड हुए हैं 9 जनवरी 2026 को, जो पैटर्न और सिलेबस में चेंज हुआ है उसको स्टडी करो। वीडियो हमारे चैनल पे हमारी टीम या मैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो के बायो में भी दे दूंगा, तो यू कैन, आप वहां आ सकते हैं। अब देखो क्या है, न्यू टॉपिक्स है, उसके लिए मैं आपको यूट्यूब पे एक सीरीज लेके आ रहा हूं, वो है शिराज, जो हमारे कोचिंग हमारा इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट आरएस सीरीज, नेक्स्ट मतलब न्यू एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स फॉर आरएस। तो जो नए टॉपिक स्टार्ट हुए हैं या जो नए टॉपिक आपके ऐड हुए हैं, उन सबको हम बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आरएस 2026 की तैयारी में मैं आपके साथ जरूर बना रहूंगा। थ्रू आउट द जर्नी मैं आपको सपोर्ट करने की मेरी तरफ से जो भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, 100% क्वेश्चन आएगा। हर किसी को पता है कि जब भी सिलेबस चेंज होता है आरपीसी उस नए क्वेश्चन पे या उस नए टॉपिक पे क्वेश्चन बनाती है। क्यों? क्योंकि वहां से
क्वेश्चन जो बनता है इनिशियली वो थोड़ा आसान बनता है, फिर आरपीसी नेक्स्ट कुछ सालों में उस पर टफ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती है। लेकिन मुझे लगता है इस बार अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट होगी। आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो आप कर पाओगे, नहीं है तो नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर लो। एक बात मैं फिर बताता हूं, जो बच्चा खुद से पढ़ाई करता है वो जरूर सिलेक्ट होता है। इंस्टीट्यूट आपको एक हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको खुद भी करनी पड़ेगी, स्पून फीडिंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो 100% क्वेश्चन आएंगे। मैं सबसे पहले पॉलिटी की सीरीज यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पॉलिटी और आईआर मैं सेक्शन देखता हूं, तो वहां आपको बहुत चीजें मैं लेके भी आऊंगा। और मैं ये चाहूंगा कि आईआर के कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं, पॉलिटी का वन स्टॉप सॉल्यूशन में वीडियो लेके आने वाला हूं जो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, तो वो आप देख भी सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आरएस मेंस का जो पेपर 4 है, पेपर 4 जो आपको पता है कि 200 मार्क्स का है, तो पेपर 4 की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो। सिलेबस चेंज हो गया है, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, वरना फिर प्रॉब्लम आने वाली है। आपको अप्रोच चेंज कैसे करनी है, अब क्या था देखो, अब अप्रोच चेंज हो चुका है। अब आपकी हिंदी आती है, फिर आपकी इंग्लिश है, और मैं आपसे कहूंगा बहुत कम लोग आपको बताएंगे, अब आपका ऐसे भी है। हिंदी कितने मार्क्स की हो गई, 90, इंग्लिश 70, ऐसे आपके कितने मार्क्स का हो गया, 40। पहले हिंदी 120 मार्क्स की आती थी, ठीक है, और इंग्लिश आती थी 80 मार्क्स की। अब हिंदी में से 30 मार्क्स ले लिए, इंग्लिश में से 10 मार्क्स लेके अलग से ऐसे बना दिया 40 मार्क्स का। तो निबंध लेखन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। आप आरपीसी कह रही है, आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, 600 वर्ड पे आपको एक निबंध लिखना है। और आरपीसी ने तो ये तक बोल दिया कि भैया आप जो ऐसे लिखें उसमें 6 अलग अलग टॉपिक दे दिया, आप सिलेबस जाके देखो, 6 थीम दे दी, उसी के ऊपर पूछा जाएगा, मतलब एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं, उसी थीम पे आपको ऐसे लिखना होगा। तो इसलिए अभी से इसकी प्रैक्टिस करो, पेपर 4 में आप अच्छा स्कोर कर भी सकते हो। अब 50 मार्क्स की ग्रामर नहीं आएगी, अब 30 मार्क्स की ग्रामर आएगी, ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूं, हिंदी की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की ग्रामर अलग है, मैं हिंदी ग्रामर की बात कर रहा हूं, 30 मार्क्स की आएगी। तो जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको स्टडी करो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है, अपने अप्रोच को चेंज करो, वरना फिर दिक्कत आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए फिर आप किस पे फोकस करें, एक तो इस पे चौथा राजस्थान का बजट कर लेना। मैं पहले बोल रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलते हैं यहां से। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे छोड़ नहीं सकते, नॉन नेगोशिएबल है। आप किसी भी कंडीशन में राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे नहीं छोड़ोगे, छोड़ दिया तो आरएस का एग्जाम आपको छोड़ देगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। क्यों, यहां से आप ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आप ये मत कहना सर एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे लिख के तो क्वेश्चन आया नहीं। अरे भैया इकोनॉमिक सर्वे मेंशन करके आर्थिक समीक्षा लिखकर भी क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, कुछ इनडायरेक्टली आएंगे। कुछ स्कीम पूछ ली मान लो आपसे, अभी 2024 का जो प्री हुआ उसमें आस्था स्कीम या ऐसे कुछ दिव्यांग की कोई स्कीम थी, वो पूछी थी, आपके इकोनॉमिक सर्वे में थी, तो वहां से उनकी मेरे हिसाब से एलिजिबिलिटी पूछी थी कि इस योजना में कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं या क्या क्राइटेरिया, वो पूछा था। आस्था स्कीम के बारे में कुछ 40% ऐसा कुछ था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है डायरेक्ट आपको 5-6 क्वेश्चन मिले, लेकिन इनडायरेक्ट आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राजस्थान की पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर है, और ये दोनों आप छोड़ के जाओगे तो भैया प्री क्लियर करने में बहुत मुश्किल आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको वहां प्रॉब्लम फेस होने वाली है। पहले पेपर उठा के देखो फिर आप बात करो। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आरपीसी कहां से पूछ रही है, लोगों के 40% नहीं आ रहे। आप सबको पता होगा 40% भी जो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो भी दूसरे जो एग्जाम हो रहे हैं टीचर्स के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वहां पे वो नहीं ला पा रहे। तो कहीं ना कहीं अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मुझे लगता है दैट इज राजस्थान ज्योग्राफी, जहां पे आपको मैक्सिमम पढ़ाई करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स भी मिलेंगे आपको। हर टॉपिक पे एक मार्क्स, एक क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता है। और इस बार तो उद्योग जो आपका टॉपिक था, इंडस्ट्रीज, राजस्थान ज्योग्राफी में, वो भी हटा दिया। इट मींस एक बात तो क्लियर है, राजस्थान ज्योग्राफी पर आप प्लीज फोकस करो। मैं बार बार कह रहा हूं 15 से 18 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर आपको क्यों ऐसा रिस्क लेना है जहां आपको दिक्कत हो सके। तो प्लीज इस पे आप ध्यान दो, राजस्थान ज्योग्राफी पे इसी सीक्वेंस पे आप ध्यान दो। और लास्ट में जिनको लगता है सर मुझसे हिस्ट्री नहीं होगी, सर मुझसे आर्ट एंड कल्चर नहीं हो पाता, तो प्लीज भैया अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप रीजनिंग मैथ्स के 20 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। रीजनिंग मैथ्स के 20 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। मैथ्स कुछ
बच्चों के लिए हार्ड हो सकती है, तो रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन तो ठीक करो यार, मैथ्स के तो 7-8 क्वेश्चन ही आते हैं। तो अपनी अप्रोच थोड़ी आपको बदलनी होगी, तो इस पे जरूर काम करो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, इन 5 चीजों पे ध्यान दो, और अगर इसमें से जो मैं बता रहा हूं आपको जितनी पढ़ाई करोगे उतना फायदा मिलेगा, नहीं मिले तो आप मुझे आके बोलना कि सर आपने गलत चीज बताई, तो आपको यहाँ फायदा मिलेगा। ये मेरी अप्रोच है। अब हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो आप देखो हमारे यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए हैं। आप जयपुर सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं, मैं आपको मिलूंगा, हमारी टीम आपको यहाँ मिल जाएगी। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, ऑफलाइन सेंटर नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं, फीस वगैरह सब कुछ मालूम कर सकते हैं। आपको पूरी हेल्प पर्सनल गाइडेंस में आपको दी जाएगी। हमारे पास पूरी दिल्ली की टीम है जो आपका इंडियन जीके लेगी, आप आके देख सकते हैं, सब यूपीएससी सिलेक्टेड है। जो आरएस की टीम है वो सारे 10-10 साल के एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत सारे आरएस में सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। और मैं आपको पॉलिटी एंड आईआर पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो हमारे आरएस मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें लाइब्रेरी में आपको पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी बेस्ड प्रोग्राम है, लाइब्रेरी में पढ़ाई करो, वहीं आकर आपको मेंटरशिप दी जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सॉल्व करवाए जाएंगे, और आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, ये स्टार्ट हो गया है 11 मई से, कुछ ही दिनों बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपनी सीट आप बुक कर लीजिए, जितने जल्दी आप करोगे वही सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद आरएस फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है जो कि 20 मई से स्टार्ट होने वाला है। करियर एश्योरेंस प्रोग्राम जो 12th के बाद आप करो 3 साल का, वो भी 20 मई से स्टार्ट होने वाला है। और इससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अभी अंजाम दीजिए। देखो मैं एक बात साफ कहता हूं, अप्रोच हमारा डिफरेंट है। आप सेंटर आके विजिट करो, देन आपको रियलाइज होगा कि अप्रोच हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम प्री जो नहीं क्लियर कर पा रहा है उसके लिए अलग अप्रोच लेके चल रहे हैं, जो मेंस में फेल हो रहा है उसके लिए अलग अप्रोच लेके चल रहे हैं, जो इंटरव्यू में देकर रैंक पीछे है। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैंने बहुत सब्जेक्ट नहीं पढ़े, तो मेरी रैंक आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं हिंदी छोड़ के गया, 6 छोटे सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं करके गया, क्योंकि मैं फुल टाइम पढ़ा रहा था, फुल टाइम वर्किंग था, तो जितना टाइम मिलता मैं उसमें कोशिश करता इस एग्जाम को तैयार करने के लिए। तो आपको अगर रैंक इंप्रूव करना है और जो दिक्कत आपको आ रही है, तो आप हमारे विजिट कीजिए हमारे ऑफिस में, और देन यू विल रियलाइज कि पर्सनलाइज आपको फॉर्म फिल करवाया जाएगा और एक एक डिटेल से आपकी बात की जाएगी। चलिए, तो आप ये ध्यान रखिए इसके साथ। और अभी हमारे कुछ फ्री में कुछ चीज चल रही है, और वो आपके सामने है। देखो हमारे कुछ मॉक टेस्ट, आरएस प्री की जो सीरीज है वो हमारी स्टार्ट हो रही है कब, आपके सामने लिखा हुआ है 24 मई को। और टेस्ट और डेट, 3 टेस्ट हम फ्री दे रहे हैं, 13 मई, 19 मई और 23 मई। डेट को लॉक करो, ऑफलाइन सेंटर में आओ, टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कहां पर है। आप आकर ही विजिट कर पाएंगे, तो एक बार आप जरूर देखिए। उसके बाद मेंस टेस्ट सीरीज हम लेके आए 2026 की, और मैं आपको बता दूं सारे जो टीचर्स जो मेंस के आंसर फ्रेम करेंगे वो ऑलरेडी आरएस मेंस या इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, और उनके गाइडेंस में आपके क्वेश्चन पेपर रेडी होंगे। और कस्टमाइज हम 14 में से स्टार्ट करने वाले हैं। आरएस मेंस का मॉक टेस्ट आपका पेपर 1, 2, 3, 4, 14, 22, 28 और 5 जून, ये टेस्ट आप आके बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आइए वीकली बेसिस पे और टेस्ट देके देखो क्या फीडबैक आपको मिलता है और आपकी अप्रोच कितनी है। तो आप एक बार इसको जरूर विजिट कीजिए, रिद्धि सिद्धि सर्कल के पास आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट में, और मैं आपका स्वागत वहां पे करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी रैंक को इंप्रूव करें, क्योंकि कुछ चीजें एक स्टेप लेने से स्टार्ट होती है। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। आरएस का नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा, और जब तक क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज टेक केयर। थैंक यू।